जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025। और दोस्तों बता दूं कि ये बुक आपका लेटेस्ट मार्केट में आया हुआ है और इसके बुक के अगर आप लास्ट में देखेंगे तो दोस्तों आपके 20 सेट दिए गए हैं और प्रत्येक सेट में आपके 50 प्रश्न हैं। तो दोस्तों हम आज के इस वीडियो में सेट नंबर 1 के 50 प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये सेट आपको कंटिन्यू इसी चैनल पे मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न को। आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। यानी कि दोस्तों असत्य का मतलब क्या होता है? गलत कथन। आपको बताना है कि गलत कथन कौन सा है। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है, क्या है स्टेटमेंट आपका? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है आपका हेली गुबी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है। अगला आपका है ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालुम रदा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया है। तो दोस्तों बता दूं कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये आपको तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही सत्य है। दोस्तों बता दूं कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया और ये जो सूर्य किरण है ये आपके भारत और नेपाल के बीच में एक सैन्य अभ्यास है जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो है आपका आयोजन किया गया है। और ये कौन सा संस्करण था? तो 19वां संस्करण था। इसके बाद दोस्तों बात करें हम हेली गुबी ज्वालामुखी, जो कि दोस्तों रिसेंटली जो है आपके देखे गए हैं और ये 12,000 सालों से शांत था। यानी कि दोस्तों ये निष्क्रिय था और दोस्तों ये आपके सक्रिय हो गए हैं। अचानक दोस्तों इसमें विस्फोट हुआ है और ये जो ज्वालामुखी है ये दोस्तों इथोपिया देश में स्थित है। इसके बाद ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर दोस्तों सालुमरदा थिमक्का, जो कि दोस्तों ये आपके कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, इनका दोस्तों निधन बेंगलुरु में हो गया है। और ये जो थे ये दोस्तों काफ़ी अधिक जो है बोल सकते हैं कि ये पर्यावरण में काफ़ी योगदान दिया इन्होंने और काफ़ी पेड़ दोस्तों इन्होंने लगाया और इन्हें दोस्तों 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एक भी स्टेटमेंट आपका असत्य नहीं है, यानी कि गलत नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी असत्य नहीं है, सारे आपके सत्य कथन हैं। अगला आपका प्रश्न संख्या 2 दिया गया है कि किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित स्कैप्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेस क्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्लू ओरिजिन। क्या हो जाएगा? ब्लू ओरिजिन। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 3 दिया गया है भारतीय खेल प्राधिकरण, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण के लिए गए शुभंकरों का नाम क्या है? क्या बोला गया कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य के क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खम्मा धम्मी। क्या हो जाएगा? खम्मा धम्मी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका प्रश्न संख्या 4 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित BSF अकेडमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली जो है पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। क्या है आपका? सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित BSF अकेडमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का गठन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट है।
अगला आपका प्रश्न है, किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? तो दोस्तों कौन सा देश किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? चीन। क्या हो जाएगा? चीन। किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को हम देखने वाले हैं। अगला आपका प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने C-130J संचालन विमान की लैंडिंग करके मधु नयोमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? क्या है प्रश्न आपका? वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधु नयोमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? पूर्वी लद्दाख। क्या हो जाएगा? पूर्वी लद्दाख। क्या होगा? पूर्वी लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका 7 नंबर प्रश्न दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री ने कहां पर स्थित 1020 मेगावाट पुनात्स्यांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वांगडू फ्रोडंग। क्या हो जाएगा? वांगडू फ्रोडंग, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों हम प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे, जो कि दोस्तों प्रश्न संख्या आपका 8 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया है, जो इसके अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है? क्या है प्रश्न आपका? किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को मान्यता देता है, इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात आपका राइट आंसर है। अगला आपका 9 नंबर प्रश्न दिया गया, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री किस राज्य में भारत की पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का आधारशिला रखी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 10 दिया गया है, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक भाई स्टाम्प का अनावरण किया है, जिसने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी है। रेजांग ला स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका लद्दाख सही हो जाएगा। क्या प्रश्न है आपका? केंद्रीय रक्षा मंत्री कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया है, जिसमें क्या है, जिसने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। रेजांगला स्थित है, तो ये दोस्तों आपका लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। ऑप्शन सी राइट है। अगला आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार की सारंडा वन्य क्षेत्र को वन्य जो है अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड आपका राइट आंसर है। क्या है प्रश्न आपका? एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं प्रश्न संख्या 11 को। क्या है प्रश्न आपका? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन्य क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? वैधेश्वरन, क्या आपका है? वैधेश्वरन राजा रमन, जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस
क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर विज्ञान। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर विज्ञान। अगला आपका है भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी में पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। क्या हो जाएगा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे और हम प्रश्न संख्या 14 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 दिया गया है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अगला आपका कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। क्या है प्रश्न आपका? क्या है आपका प्रश्न कि कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। अगला आपका प्रश्न दिया गया, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारत की रोगाणु प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2025 से 2029। क्या है प्रश्न आपका? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2025 से 2029। क्या हो जाएगा? 2025 से 2029। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 17 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? केंद्र किस मंत्रालय संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया है, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण जनगणना आर्थिक अनुसंधान नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला आपका प्रश्न है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? क्या पूछा गया है? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न संख्या 19 दिया गया है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सरला एविएशन। अगला आपका किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल यानी कि जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गूगल। किसने लॉन्च किया है? गूगल। अगला प्रश्न संख्या 21 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में डैश को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पैरासोशल। दोस्तों बता दूं कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में पैरासोशल को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया? क्या है प्रश्न आपका? भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका प्रश्न संख्या 23 दिया गया है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 24 दिया गया है, मिशेल बाचेलेट को शांति
स्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिली। क्या हो जाएगा? चिली। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 25 दिया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम प्रश्न संख्या 26 को देखेंगे, जो कि दोस्तों प्रश्न संख्या आपका 26 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? प्रश्न आपका दिया गया है कि किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत के किस पहली जो है क्वांटम सिटी का जो है कॉन्सेप्ट शुरू किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगला आपका प्रश्न है अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जिम्बाब्वे और नाम्बिया के द्वारा होस्ट होने वाला है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 28 दिया गया है कि हाल ही में समेरु ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया है। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न आपका पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, हमारा शौचालय हमारा भविष्य। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 30 दिया गया है, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? तो दोस्तों ये कितनी बार शपथ लिए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10वीं बार। कितनी बार? 10वीं बार। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 31 नंबर दिया गया है, फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैक्सिको। अगला आपका प्रश्न दिया गया कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन में मेजबानी करने वाला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। दोस्तों बता दूं कि COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला जो है वो दोस्तों आपका तुर्की है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 33 नंबर प्रश्न दिया गया, किसने जालियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजवंती मान। अगला आपका प्रश्न है आपका पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है, यह उत्पाद किस राज्य के हैं? तो दोस्तों बता दो कि ये जो उत्पाद है ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। क्या है? जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश का है, और दोस्तों इन्हें जो है भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम प्रश्न संख्या 35 को देखेंगे। दोस्तों प्रश्न संख्या 35 दिया गया है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर वर्ष 2011 और 12 से संबंधित क्या आपका है
संशोधित करके 2022 और 23 करने का फैसला किया गया, जो 27 जनवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BN गोल्डार। क्या हो जाएगा? BN गोल्डार। तो क्या प्रश्न आपका भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष 2011 से 12 से संशोधित करके, यानी कि पहले 2011 से 12 था, अब दोस्तों संशोधित करके 2022 और 23 करने का फैसला किया गया, जो 27 फरवरी 2026 से लागू होगा। इस संशोधित को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा BN गोल्डहार। क्या हो जाएगा? BN गोल्डहार। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 36 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत। किसने? भारत। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला आपका प्रश्न है, भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और डैश की एक संयुक्त पहल है। तो दोस्तों ये रक्षा मंत्रालय और किसी एक पहल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 38 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? सत्य कथन का चयन करें। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से कथन जो हैं वो आपके सही हैं। पहला जो आपका कथन दिया गया है कि देवभूति परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया है। अगला आपका है नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव। क्या आपका है? हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदारी देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है। तीसरा आपका है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है। अगला आपका है इन फ्रेज ऑफ क्या आपका है कोलेटिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें, यानी कि सत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 39 नंबर प्रश्न दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। 40 नंबर प्रश्न है आपका, कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी का जो है दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? तो वो दोस्तों कौन सा देश बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 41 नंबर प्रश्न दिया गया। भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका। अगला आपका है पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सा वो स्थल शामिल नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करतारपुर साहिब। बाकी दोस्तों ये सारे शामिल है तलवंडी साबो, गलियारा, अमृतसर, वर्ल्ड सिटी और आनंदपुर साहिब, जो कि दोस्तों ये तीनों आपके जो है ये पवित्र स्थल घोषित किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम प्रश्न संख्या 43 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 43 दिया गया, आंध्र प्रदेश के 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। इसमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है? यानी कि 3 जिले इसमें शामिल हैं, एक जिला दोस्तों कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामपचोदवरम। बाकी दोस्तों ये आपके बने हुए हैं पोलावरम, मार्कपुरम और मदनपल्ले, जो कि 26 से बढ़कर 29 हो गए हैं।
अगला आपका प्रश्न है, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोहित शर्मा। क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 45 दिया गया, किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अगला आपका है, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंट्री ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया। इस नए एंट्री ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंद्रजाल रेंजर। क्या हो जाएगा? इंद्रजाल रेंजर। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 47 नंबर प्रश्न दिया गया, किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान नवाचार कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीकी और प्रबंधन जो है प्रभावों पर केंद्रित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 48 दिया गया, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। अगला आपका है, किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन पॉइज को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 50 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एयरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विक्रम-1। क्या हो जाएगा? विक्रम-1। तो दोस्तों ये आपके सेट 1 आपके, तो दोस्तों यहाँ पे आपके 50 तक के प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। दोस्तों हम अगले वीडियो में सेट नंबर 2 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।